कि घर में हम सुनते हैं कि मीठा खा के नहीं जाना चाहिए, इत्र लगा के नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्या कारण है? इसका कारण यही है, अगर हम मान लो आपको पता नहीं है कि हाँ या इस जगह पर कोई प्रेत है, वहाँ पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता, दिखेगा भी नहीं अपने को, अपने तो ऐसे लगे तो आम इंसान जा रहे वैसे जा रहे। रात के टाइम पे शमशान घाट में क्या होता है? इत्र की बोलते हैं कि इत्र की नहीं लगा के जाना चाहिए। नहीं लगा के जाना चाहिए ना। इत्र ले जाए और एक शराब की बोतल ले जाए और दूध ले जाए 12 बजे, फिर देखना चमत्कार। कोई किसी इंसान की मौत हुई है रोड एक्सीडेंट, उसको मिलाया तो नहीं जाएगा? नहीं। नहीं मिलाया नहीं। तो वो तो पानी से डरेगा ना। अगर कोई प्रेत है, कोई चीज है, अगर आप किसी इंसान की शादी से 10 दिन पहले या 2 दिन पहले आ जाए चीज, तो अगर वो विवाह हो जाए ना साथ, तो वो संभोग भी करती है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस एंड आई एम विद यू साक्षी मिश्रा। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जो अक्सर लोग क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, खास करके ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन वो ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स के बारे में, बहुत लोगों के अंदर एक फियर है, एक डर है अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, यहाँ तक कि अपनी प्यार को लेकर, अपनी मोहब्बत को लेकर। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में कोई और नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजर नितिन स्वामी जी मौजूद हैं, जो बताएंगे हमें विस्तार से प्यार के बारे में, डिवोर्स के बारे में और खास करके उन तमाम चीज़ों के बारे में जिनके सवालों के जवाब आप लोग शायद ढूंढ भी रहे हैं और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे। उनकी अगर मैं तारीफ़ की मैं बात करूँ तो वो 15 साल का उन्हें एक्सपीरियंस रह चुका है और उन्होंने अपने दम पर यानी अपने साधना से बहुत सारे लोगों की जो लाइफ़ है वो एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफ़ॉर्म की है। तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जय माता। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो आस-पास के जो लोग हैं, वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ढूँढते हैं और कहीं न कहीं सीक्रेटली उनका जवाब ढूँढते रहते हैं कि मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ओपनली हम सबसे बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो सीक्रेटली कहीं न कहीं रिसर्च कर रहे होते हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से जानना चाहते हैं, ख़ास करके प्यार के बारे में। तो ऐसा क्या रीज़न है कि लव के बारे में लोग जानना चाहते हैं? क्या कारण होता है उसका? जहाँ तक देखो, लोगों के मन के अंदर क्या है कि हमारा काम फास्ट और जल्दी हो जाए। जो लोग फास्ट कोई काम करवाने के लिए जा रहे हैं, किसी तांत्रिक या किसी भी बाबा के पास जा रहे हैं, पहली बात तो फास्ट काम कभी होता नहीं है, इसमें समय लगता है। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं बिल्कुल। और डिवोर्स क्यों होते हैं? डिवोर्स इसलिए होते हैं कि हमें अपने हस्बैंड पर या अपनी वाइफ पर भरोसा ना हो। आप शक कर रहे हो, ये कहाँ जा रही है, कहाँ बैठ रही है, किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है। डिवोर्स वहाँ होते हैं कि जहाँ पर पति को या अपनी पत्नी पे विश्वास ना हो या पति अपनी पत्नी पे ना कर रहा हो। अब जैसे आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आपके में पढ़ा था, तो ये देख के तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि 15 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। और जैसे कि साधना में आप हमेशा लीन ही रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसी साधना के दम पे आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म किया है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि एक जो आपकी जो लाइफ है और हमारी जो लाइफ है, क्या डिफरेंसेस हैं? बहुत ज़मीन आसमान। अगर आपकी नज़रों से आपके अगर आप मानो तो हम तो एक आम इंसान ही हैं। आप अगर मानो आपके जैसे ही है, पर थोड़ा-सा अंतर है हमारे और तुम्हारे के आपके अंदर में आपके मुताबिक और हमारे मुताबिक थोड़ा अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि हमने सिद्धियाँ की होती हैं। हम शमशान में बैठ के सिद्ध करते हैं। डर तो दोबारा सिद्ध करते हैं। हमें डर नहीं लगता, क्यों? हमें तो 15 साल हो गए हैं और मैं जब 10 साल का था, जब से मेरे दादाजी, परदादा जी ने हमें इस जगह के बारे में समझाया, फिर तपस्या में लीन किया, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे करके फिर पिताजी खत्म हो गए, फिर दादाजी खत्म हो गए, ठीक है? फिर परदादा जी भी खत्म हो गए। फिर उनका जो गद्दी थी, हमें तो सँभालनी थी ना वो, हमें तो उस गद्दी पर बैठना था ना। क्या ये मतलब हर कोई बन सकता है इस साधना में जाके अपने मतलब शक्तियों का तो बनने में देखो हर कोई बन सकता है, पर इसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, क्या-क्या? बहुत कुछ। पहली बात तो घर परिवार को पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर साधना करनी ये नहीं है कि आप शादीशुदा हो,
आप साधना करने बाद में कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर साधना एक ऐसी है आम, एक ये आम इंसान होता है ना, ये साधना होती कहाँ है? चाहे शमशान, पहाड़ों पे? पहाड़ों पे, वो ऐसी ही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे सीखने जाते हैं या उसका चेला बनना चाहता है। हाँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भाग जाते हैं वहाँ, कि हमें नहीं करनी, क्योंकि होती नहीं है तो कहीं न कहीं दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कठिन तो अगर मन में हम धार लेना, हम इसको हासिल करना है, ये शक्तियों को हम हासिल करना चाहते हैं, इसको पाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप ना हासिल कर पाओ। अभी आपने बताया कि आपके परदादा मतलब ये सदियों से ये चीज़ चलती आ रही है, तो इसलिए भी कहीं न कहीं एक रीज़न ये भी है कि आप भी इसी रास्ते चल पड़े हैं। 10 साल के थे तब से आपने ये शुरुआत की और मतलब ऐसा नहीं लगा कि डर नहीं लगा, खौफ नहीं लगा कि डर हमें बताऊँ क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारा ये खानदानी काम है, हमारे पुश्तैनी काम है, हमारा दादा, परदादा, पिताजी करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें उनको देखते हुए आए हैं। मतलब और लोगों को देखकर कि औरों की ज़िंदगी कितनी लग्ज़री है, लाइक लग्ज़री है। घूमने जाते हैं, रहने जाते हैं, लेकिन आप शमशान घाट में जाके तपस्या कर रही। होते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को भी ऐसी लाइफ़ जीनी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सब जीतते हैं, ये नहीं है कि कोई जीता नहीं, कोई तांत्रिक ऐसा कुछ पाता हो। हम भी जीते हैं वो, लग्ज़री लाइफ़ भी जीते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं जीते, पर उसका भी एक लिमिट होती है। ज़्यादातर मैं अगर काम करता हूँ तो भक्ति भाव के अंदर ज़्यादातर काम करता हूँ। हाँ, बहुत कम ही मैं इधर-उधर जाता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं जिसके बहन भाई का काम आ गया मैं वहीं जाता हूँ। काम में ही लीन रहता हूँ मैं ज़्यादातर। रात के टाइम पे शमशान घाट में क्या होता है? रात के टाइम में अब बताऊँ आपको कि शमशान घाट में अगर कोई आम इंसान जा रहा है, अगर आम इंसान जा रहा है, हाँ। इत्र की बोतल हाँ, बोलते हैं कि इत्र की इत्र नहीं लगा के जाना चाहिए। नहीं लगा के जाना चाहिए ना, इत्र ले जाए और एक शराब की बोतल ले जाए और दूध ले जाए और वहाँ पे शमशान घाट के अंदर फैला दे, अपने आस-पास ऐसे 12 बजे, फिर देखना चमत्कार। क्या होगा? बस आपको पता लग ही जाएगा, सामने चीज़ होगी, आप देख नहीं पाओगे। अच्छा ऐसा भी सुनने को मिला है कि घर में हम सुनते हैं कि मीठा खा के नहीं जाना चाहिए, इत्र लगा के नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्या कारण है? इसका कारण यही है, अगर हम मान लो आपको पता नहीं है कि हाँ, या इस जगह पर कोई प्रेत प्रेत है, वहाँ पर कोई खड़ा है। हमें नहीं पता, दिखेगा भी नहीं अपने को, अपने तो ऐसा लगेगा तो आम इंसान जा रहे वैसे जा रहे हैं। हुँ। पर क्या होता है, कुछ घड़ी ऐसी होती है, कुछ टाइम ऐसा होता है, इंसान के ऊपर हैवी हो जाती है चीज़ें। क्यों होती है? क्योंकि हम कंटिन्यू हम मान लो परफ्यूम, इत्तर, चॉकलेट जेब में, टॉफ़ी खाकर जा रहे हैं बाहर, हैं? और मेकअप वगैरह करके जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में देखो आपको पता है क्या चीज़ नहीं होती, क्योंकि है तो खुशबूदार चीज़ है ना। तो वो हम ही लगा कर जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन-सा रास्ता आपके ऊपर हैवी हो जाए। मैं लोगों को यही बताने जा रहा हूँ ऑडियंस को कि इस चीज़ों का सावधान ज़रूर रहें, सावधान रहें चीज़ों से, बचकर चलें। ये नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी माड़ी है, इत्र कोई माड़ा नहीं है, पर कुछ घड़ी ऐसी होती है, वो अपने ऊपर हैवी हो सकती है। हम ये नहीं कंटिन्यू ना लगाएँ, लगाएँ कुछ समय कुछ चीज़ें लेके चलें साथ। साथ क्या लेके चलें? एक तो माचिस की तीली रखें जेब में 24 घंटे, ठीक है? और एक अगर चाकू होता है लोहे का, वो रखें जेब में, तो आपके ऊपर कोई चीज़ हैवी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर भूत-प्रेत है ना, आग से ज़्यादा डरते हैं, अग्नि से। अग्नि को कोई भूत ऐसा है कि अग्नि से डरता है, कोई भूत ऐसा है कि पानी से डरता है। क्यों ऐसा क्या कारण है? कारण होते हैं, अगर मान लो कोई किसी इंसान की मौत हुई है रोड एक्सीडेंट, उसको नहलाया तो नहीं जाएगा? नहीं, नहीं नहलाया, नहीं। तो वो तो पानी से डरेगा ना फिर। जो रोड एक्सीडेंट कोई भी मौत होती है ना, हाँ। वो ही ज़्यादातर घूमती है, ज़्यादातर वो ही इर्द-गिर्द भटकती है आत्मा। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि मृत्यु तो लिखी हुई है, सबकी अगर जीवन है तो मृत्यु। कसम मरे वो भी लिखी। कोई कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ, आज मेरे को इस लड़की ने धोखा दे दिया, मेरे को मरना है। फांसी ख फा खा लिया, फांसी खा ली, तो वो कहीं न कहीं भगवान के विरुद्ध होता है, वो भगवान ये वो उसको नरक में जगह मिलती है, स्वर्ग में भी नहीं मिलती। मतलब अकाल मृत्यु को। हाँ, क्योंकि अगर
इंसान की उम्र लिखी है 50 साल, तो भगवान उसमें लिख रखा है ना, ये इतने साल जिएगा तो वो साल पूरे हो जाए ना, उसमें दुःख भी आएँगे, सुख भी आएँगे, सब कुछ आएँगे, ठीक है? अगर ऊपर वाला लेके जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, खुद से। खुद मरो आप, हाथ काट कर मरो, कोई ऐसे ही करता है, कोई जहर खा लेता है, साइड सुसाइड कर लेता है। उसके अंदर क्या होता है, वो नरक में ही जगह मिलती है, स्वर्ग में नहीं मिलती। चाहे वो कितने उससे उसकी आत्मा है ना, आप जितना मर्ज़ी कर ले, तप कर ले, कुछ भी कर ले, उसको हरिद्वार जाके कुछ भी करवा ले, पर वो आत्मा फिर भी भटकेगी। आज से मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान की बात है, बिल्कुल रियल बात है और ये बीकानेर की बात है, बिल्कुल बीकानेर शहर की बात है। वहाँ पर मैं गया था, अभी की कुछ 15 दिन पहले की बात है। अभी मैं जाके आया राजस्थान किसी बहन का काम करने के लिए। उनके घर गया, तो मैंने देखा वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया कि गुरुजी आप आओ, आप आपने हमारा काम किया है, आप मेरी शादी में इनवाइट हो। मैंने गया फिर वहाँ पर, ठीक है? जाने के बाद मैं देखा वहाँ पर मेरे को नेगेटिविटी एंटिटी आने लग गई वहाँ पर। मैं कहा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़। क्यों? जब वहाँ गया, ये जो मान उस लड़की का घर है, उसके बगल में ही एक बंद मकान है। बंद मकान, उसकी एक बेटी है जो साथ वाले घर में, उसके रिश्ते में नहीं, आस आस पड़ोस उसकी बेटी है किसी की, वो शादी हो चुकी थी, वो जलकर मर गई है, उसको जाल दिया गया, उसके पति ने उसको जाल दिया, जला दिया गया, उसके पति ने उसको जला दिया गया है, उस औरत को जाल दिया। जलाने के बाद में क्या हुआ, उसकी आत्मा भटकने लगी। उसको उसकी जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, जिस मंजी पर हमने जब बॉडी को रखते हैं, नीचे रखते हैं, वहाँ पर अगर कोई इंसान खत्म हो जाता है ना, हमें पूजा पाठ 1 महीने बाद करानी चाहिए, शुद्धिकरण कराना चाहिए, शुद्धिकरण करा कराना चाहिए। उन्होंने नहीं करवाया, वो क्या करे, बीकानेर से चंडीगढ़ चले। 10 साल बाद में वो मकान ऐसे बंद रहा। आपको मैं क्या बताऊँ, उसको तोड़ने के लिए तोड़ा उसको मकान को, मैं मानोगे नहीं, आधा मकान भी टूट नहीं पाया। बताओ क्यों? ऐसी इतनी शक्ति है वो, कि वो जिसने भी उसकी उस जगह से मिट्टी भी उठाई है ना, उसके साथ बुरा 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 मतलब क्या होता है, कोई ईंट भी उठा ले ना, उसकी आत्मा भटक रही है, तो वो अपने घर से ले जाने एक चींटी का दाना भी नहीं देगी। तो इसका कोई तोड़ होगा? तोड़ है, वो चीज़ वो चीज़ क्या चाहती है कि मेरे को मुक्ति दे, मुक्ति सही हुई नहीं थी। मुक्ति सही से नहीं, अगर सही से मुक्ति हो जाती, तो वो भटकती क्यों? फिर उसके बाद में शादी के 2 दिन बाद में, शादी होगी, फेरे हो गए लड़की के। 2 दिन बाद में वही चीज़ उसके अंदर आ गई। मैं कहा भगवान की कृपा है कि तेरी शादी की पहले नहीं आई, नहीं शादी के साथ विवाह हो जाता ना, फिर निकाल ही नहीं पाते ज़िंदगी भर की। अच्छा, ऐसा हकीकत में होता होता है, अगर कोई प्रेत है, कोई चीज़ है, अगर आप किसी इंसान की शादी से 10 दिन पहले या 2 दिन पहले आ जाए चीज़, तो अगर वो विवाह हो जाए ना साथ, तो वो संभोग भी करती है वो चीज़। उनको भी चाहिए होता है वो चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें क्या होता है, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है कि जो नेगेटिव चीज़ें ना, वो भी विवाह हो जाती है। तो वो आप जब मरोगे ना, जभी वो पीछे छोड़ेगी नहीं तुम्हें। तो अब इसमें हमें पता कैसे लगेगा कि मतलब जैसे यही मैं बताता हूँ कैसे पता लगेगा। अगर अगर आपके भीतर कुछ चीज़ें हैं, पहली बात तो आप रोने लग जाओगे या हँसने लग जाओगे। 2 चीज़ होगी आपके साथ। या आपका एक बदन इतना तोड़ देगा, निचोड़ देगा। बीमार होने लग जाओगे, खड़ा नहीं हो पाएँगे और रोएँगे तो ऊपर देख के रोएँगे, पता नहीं लगेगा, सुध-बुध नहीं रहेगी और रोएँगे भी आप ऐसे टाइम में रोओगे या रात के 12 बजे या शाम के 6 बजे, 2 वक़्त की बात होती है। रात को या शाम को सुबह, ये 3-4 दिन है, 3 टाइम होते हैं ना कभी असर दिखाने का। ये मत सोचना कि हमारे भीतर कोई चीज़ निकल गई है, हम सुने। अगर आप बोलोगे ना किसी को भी, अगर किसी के भीतर कोई ऐसी चीज़ें हैं, हम बोलेंगे मेहंदीपुर जाएँ। अगर उस आपको पता है उस इंसान के भीतर कोई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? उस इंसान के अंदर कोई चीज़ है,
तो हम उनके सामने बोलेंगे अब मेहंदीपुर ले जाएंगे दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको मेहंदीपुर पहुंचने नहीं देगी, मेहंदीपुर आपको जाने नहीं देगी। गाड़ी से जाओगे तो गाड़ी में नुकसान डाल देगी, बंद करवा देगी, गाड़ी चलेगी नहीं, स्टार्ट भी नहीं होगी, इंजन सील हो जाता है। हम हाल ही में ये हुआ है हमारे। और जैसे कि अभी आपने जैसे कि मैंने आपके में पढ़ा था, तो आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है और आपने काफ़ी लोगों की जो लाइफ है लव में, डिवोर्स में, इन सब चीज़ों में सही डायरेक्शन में लेके आए। तो क्या कारण है डिवोर्स होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखो डिवोर्स होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहली बात तो मेरा ऑडियंस को यही कहना है कि आप सभी अगर अपने पति पर भरोसा रखे ना, तो आपका पति थर्ड पर्सन की वजह से नहीं कहीं जाएगा भी नहीं, ना आपको डिवोर्स देगा। क्या कोई नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी जब आती है, कभी कुछ कह देते हैं कि लोग कि हमारा पति गलत है, पत्नी बोलती है हमारा पति कि थर्ड पर्सन की वजह से है। पर ऐसा कभी होता नहीं, कोई कुछ इंसान ऐसे सही होते हैं तो उसको जानबूझ के गलत किया जाता है, डराया जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, लड़की है सामने, पति है तुम्हारा ऑफिस में बड़े लेवल में काम कर रहा है, ऑफिस में है, सामने वो लड़की बैठी है, उसको प्रेम है आपके पति से, वो कुछ करवा रही है, वो अट्रैक्ट हो गया ना आपकी तरफ। अगर मैं किसी औरत पे किसी लड़की पे मैं कर दूं तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, मेरी मुट्ठी में हो जाएगी ना वो। कहीं न कहीं वशीकरण? वशीकरण ही होता है ये चीजें। वशीकरण एक प्रकार का नहीं तो वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। लोग बोलते हैं, मेरे को ऐसे लोग आते हैं कि गुरुजी वशीकरण कराना है, फोन करके बोल रहे हैं 3 घंटे में काम कर सकते। यार मैं 3 घंटे वाला अपने पास टाइम ही नहीं है, काम ही नहीं कर सकते 3 घंटे वाला। 3 घंटे तो वाले तो वही लोग करते हैं जो जिनको नॉलेज नहीं। नॉलेज भी नहीं है, बस फोन खाना, हाँ बेटा काम हो जाएगा, ये काम नहीं है हमारा। समय लगता है, थोड़ा सब्र रखो, हर चीज में सब्र भी होना चाहिए, समय भी लगता है। पर ये ऐसा है कि जो हम ये करते हैं भक्ति भाव के साथ से, हम बता रहे हैं आप कि अगर आपकी लव प्रॉब्लम है, इंटर कास्ट मैरिज है, करियर प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर तो भक्ति भाव इसलिए होती है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो हम तो यही कहते हैं ऑडियंस को कि अगर विश्वास, शादी की है तो विश्वास करें, अपने हस्बैंड है वाइफ है कोई भी, एक दूसरे पे भरोसा पूरा रखें, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी हिलजुल होगी, एक दूसरे पर लग गई ना, उसने वशीकरण कर। जैसे कि इतने सारे चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, ख़ास करके रिलेशनशिप्स में, तो कोई रेमेडीज़ हैं जिससे हम बचाव कर सकें नेगेटिव एनर्जी से? बिल्कुल, अगर आपकी लव प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर आप अपने हस्बैंड को नहीं, आपकी लव प्रॉब्लम है, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को पाना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो, या लड़का है या लड़की है, पाना चाहते हो दूसरे को, संपर्क में है, ये ऐसे नहीं है कि वो लोग भी कर लें जो हम जानते नहीं एक दूसरे को। सामने से कोई ऐसे भी है कि मैंने तोड़ कर दिए वो आईडी में, लोग क्या करते हैं, हम तो इसी इस औरत की फोटो पसंद है, सामने जा रही इसकी फोटो क्लिक कर ली, हम उसको हासिल करना है, तो उसके ऊपर टोटका कर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं होता कभी भी। अगर आपका रिलेशन उसके साथ है, आप उसको जानते हो, सामने वाला पर्सन भी आपके प्रति जानता है, जब ही ये हासिल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती चीज। कभी भी एक तरफा प्यार कभी हासिल नहीं होता। लोग को वो पागल बना रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। प्यार हासिल करना नहीं होता। प्यार एक वही होता है, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ दिल में उसकी प्यार हो। अगर हम इंसान के बस सामने वाले इंसान के बारे में सोचे ना कि हाँ हम इसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो वही जब ही ये टोटका काम करेगा। ये टोटका जब ही काम करेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब ही टोटका ये काम करेगा जब आपने कहीं काम छिड़ाया ना हो। अगर किसी ने भी आपका काम या किसी शैतांत्रिक से या किसी मौलाना से काम छिड़ा लिया है, तो टोटका मत करे गलती से भी, नुकसान हो सकता है। अच्छा, देखने को यही मिलता है, लव मैरिज बहुत होती हैं। बिल्कुल। शादी हो जाती है, शादी से पहले चीज़ें बहुत स्मूथ चलती हैं, मतलब सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, एक पॉजिटिव वाइब रहती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि शादी के बाद वो चीज़ें मैं आपको बताता खराब होने हूँ, लग तो कैसे जाती हैं? होती है। आपने फर्स्ट टाइम आप ये चीज़ सुनोगे, कभी सुना नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, शादी होती है ना, जब विवाह होता है, वह लड़की का होता है या लड़के का होता है। देखना, शादी होने के बाद में कुछ दिन बाद में, 2 दिन बाद में देखना, कपड़ा या लड़की का वस्त्र गुम जाएगा। हाँ, ये तरीका है। कोई भी अंग का कोई भी कपड़ा गुम जाएगा, किसी भी चीज़ का मान लो, ठीक है? ये
इसका कारण होता है वशीकरण। कोई आपको चाहने वाला नहीं है, जो चाहने वाला है वो तो ऐसा नहीं करेगा, जो नहीं चाहने वाला वो आपको खुश देखकर आप खुश हो ना, तो वो खुश नहीं देख सकता आपको, दुःख ही देख सकता है। तो कहीं न कहीं ये एक रीज़न है। ये रीज़न बताता हूँ वशीकरण का है। वशीकरण लोग क्यों कराते हैं? लोगों को तो ये आम चीज़ हो गई कि वशीकरण वशीकरण ये सब्जियों ये ऐसे लोगों को ऐसा लग रहा है मंडियों में बिक रहा है, हलवा है। हलवा बिक रहा है, ये बिक नहीं रहा। आप इसको गलत तरीकों से काम करवा रहे हो। फिर आप बोलते हो कि तांत्रिक लोग गलत हैं। वो आप बोलते हो कि बाबा लोग गलत हैं, बाबा लोगों ने काम नहीं किया। 3 घंटे के पास आप जाओगे तो क्या बाबा करेंगे काम? नहीं, सही बात। नहीं कर पाएँगे मैम। तो क्या बात है कि मेरा मकसद यही है, समय दो, प्यार को भी समय दो, आप अपने आप को भी समय दो, कहीं घूमो मत, बार-बार कहीं जाओ मत, अपना पैसा वेस्ट ना करो। अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है, गौशाला में दान कर दो, सीधी बात। अगर पैसा वेस्ट वैसे भी तो कर ही रहे हो, हाँ। वैसे भी 3 घंटे वालों को दे रहे से गौशाला में दान कर दो। और राजस्थान में हमने बहुत सुना है कि राजस्थान में बहुत ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। राजस्थान में आप ना रात को अकेले जा ही नहीं सकते, कहीं क्यों? भी। रात को अकेले क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सुनसान एरिया होता है। आपका यहाँ पंजाब, दिल्ली की तरफ देखा होगा आपने। यहाँ पर इतने लोग जनता रात के 12-1 बजे तक चलती रहती है, वहाँ नहीं चलता। पर हाईवे पे चलेगा, पर गाँव गाँव होते हैं ना गाँव, उसके अंदर जाओगे आप, वहाँ पर आपका घर है, तो वहाँ बहुत डर लगता है इंसान को। मैं शादी में गया था ना, वहाँ वो बताया नहीं, बीच में दिमाग से निकल गई थी मेरी। मैं वो क्यों शादी में गया था, वहाँ पर मेरे को रात के मैं 2 बजे मैं उठा था, ठीक है? 2 बजे उठा था, तो मैंने देखा कि बाहर मैं गया क्योंकि पानी पीने के लिए गया मैं बाहर, देखा तो वहाँ पे चीख, रोने की आवाज़ आ रही थी। ये घर है, इसके पास जो रास्ता पड़ता है, इसके पास जो उस जगह रोने की एक चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बताया तो मैंने उनको पूछा जिनके घर में गया था शादी के लिए, उनको पूछा मैंने ऐसी चीज़ें होती है? मैं क्या आपके किसी मोहल्ले के अंदर किसी औरत के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हैवी हुई है? बोले बिल्कुल हुई है। इतने साल हैवी नहीं हुई, इतने साल किसी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। आज मान लो वो 4 साल की औरत थी, उसके वो चीज़ उसके अंदर आ गई थी। सुना है कि जो यंग एज में जो लड़कियाँ होती हैं, उन पे जल्दी हावी हो जाता है। बिल्कुल हावी होती है, क्यों होती है? पहले ये जो लड़कियाँ हैं पहली बात तो ये मानती नहीं है भूत-प्रेत को, मानती नहीं है, कोई नहीं मानता। एक्चुअल में ये बात तो ज़रूरत देखती है ना इंसान पर, जब मानो तो क्या फ़ायदा? जब भी मत मानो, जब इंसान में इज़्ज़त है ना, बड़ा-बड़ा भी कान पकड़ने देता हाँ, कि ये चीज़ तो दुश्मन के साथ भी ना हो। लेकिन भूत-प्रेत तो हमें तो दिखते नहीं है। अगर देखा जाए तो हम कैसे यकीन करें कि भूत-प्रेत एक हवा है, एक हवा, एक टाइम, घड़ी, अब आपके पीछे आनी है ना वो घड़ी है, वो टाइम होगा 12 के बीच में 12 क कभी भी चीज़ आती है ना, जो रास्ते के बीच में जा रहे हो, कभी देखना आपके भीतर किसी के भीतर भी आएगी चीज़, तो 12 बजे के करीब और रात के 12 बजे और दोपहर के 12 बजे। 3 बजे के आस-पास हाँ, इस टाइम आएगी आएगी चीज़। क्यों ऐसा क्या कारण होता है? कहानी होता है अगर आस-पड़ोस है, किसी की मृत्यु होगी, उसके पैसा नहीं है, उसे शुद्धिकरण नहीं करवाई, तो वो तो आत्मा भटकेगी, भटके कहाँ जाएगी? उसी गली में घूमेगी ना वो। और कहीं न कहीं ये कोई पुर कई कई चीज़ ऐसी होती है रोड एक्सीडेंट हो गया, वो तो आत्मा देखो जब इंसान मरता ना तो 4 घंटे का समय होता है। 4 घंटे उसके साथ चलते हैं, ठीक है? अगर 4 घंटे बाद हम लेट हो जाएँ, तो उसी जगह बॉडी पड़ी रहे, तो वो आत्मा बन के वो भटकने लग जाती है। अभी तक आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई ऐसा केस आया है कि कोई जो औरत है, उसकी शादी हो चुकी है, मतलब शादी हो रही है और उस टाइम पे उसकी सडनली डेथ हो जाए? बिल्कुल, शादी करते कर मतलब शादी शादी करते नहीं हुई, मैं बताता हूँ आपको। ये आप पूछा, बहुत बढ़िया पूछा, आपने आज सवाल पूछा बहुत ही बढ़िया। उस उस औरत की शादी हो गई, ठीक है अपने पति के साथ। उसको पता नहीं है कि मेरे अंदर कुछ चीज़ है, शादी उसके साथ हो गई। जो भूत-प्रेत होते हैं ना, वो भी विवाह हो गई उसके साथ। विवाह होने के बाद में दिल्ली उसको परेशान, लाखों तांत्रिक के पास चले गए, अघोरी के पास चले गए, बहुत जगह चले गए। कुछ टाइम के लिए असर होता था,
फिर खत्म, फिर वो वैसी चीज़, ठीक है? उसके बाद में उसकी जो लड़की की शादी हुई, कुछ टाइम बाद नहीं, कुछ साल बाद मतलब वो औरत 35 साल की हो गई थी। शादी की 35 साल तक वो तड़फी है। शादी के बाद में 35 साल तक वो तड़फी है। 35 साल बाद में उसको किसी ने बोला था कि साला मेहंदीपुर बालाजी जाएँ, वहाँ पे ये एंटिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि वह बालाजी का शक्ति है, शक्ति धाम वहाँ, ठीक है? तो वहाँ वो गए, मैं कह रहा हूँ बस से वो लड़की उतरी नहीं, बस में ही खत्म हो गई। बस में ही खत्म हो गई वो लड़की। बस के अंदर ही खत्म हो गई, सोई रह गई, पता नहीं लगा। कइयों को लगता है ना ये जाग रही है, सो रही है, चलो उठाते हैं, उठाने के तो खत्म। वो एंटिटी वहीं खत्म कर दी उसको, क्योंकि 35 साल कम नहीं होते, 35 साल तो सारा चूस लिया उसने। ऐसी-ऐसी बहुत एंटिटियाँ होती हैं, हम तो यही बोलते हैं शादी अगर आपकी हो रही है या हो चुकी है, तो आप पहली बार शादी का जो वस्त्र है, वो सँभाल के रखें। मैं ऐसा कोई केस हुआ है कि दोनों हस्बैंड वाइफ ही साथ फेरे लेते वक़्त ही कुछ हो गया हो अचानक से कुछ? मेरे को मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि सारी चीज़ें औरत पे नहीं होती, इंसान पे भी आती है। हाँ, ऐसा हुआ है कि शादी के टाइम ही वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। शादी शादी के टाइम वो जब वो फेरे ले लेती है ना चीज़ें, फेरे ले लेती है, तो उसके बाद में क्या होता है, शादी की जो नाइट होती है रात के 12 बजे, उसके बीच में ही वो जो होता है काम, सारा कुछ उसी टाइम। क्योंकि उस टाइम वो चीज़ें ज़्यादा हेवी हो जाती है, क्योंकि उसको पार मिल जाती है। तो इन सब से दूर रहने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? कोई रह मेरा मकसद ये है, अगर कोई लेडीज़ है या कोई इंसान है, अगर पार्लर में जा रहे हैं, ठीक है? अगर लड़की का जो मेकअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप एक चीज़ मैं बताता हूँ, पीली सरसों अपने जो पल्लू के ऐसे पल्लू होता है ना ऐसे, इसमें हाँ। लहंगे का पल्लू होता है, उसपे जैसे गाँठ मार दें ऐसे। पीली सरसों और ऐसे करके गाँठ मार लें, पीली सरसों और क्या कहते हैं, माचिस की तिल्ली हुँ। और लोबान, ये चीज़ें गाँठ मार के जाएँ, कभी जाएँ, आपको कोई नेक्स्ट डे कोई परेशानी नहीं सकती। और शादी भी विवाह अगर आपके बीच में कोई चीज़ें ऐसे पल्लू पे बाँध लोगे ना, तो आपके ऊपर कोई हैवी नहीं होगी। दूसरी बात तो ये है, आपका उसके साथ शादी भी नहीं हो पाएगी नेगेटिव चीज़ें से, उससे निकल जाओगे आप बाहर। अच्छा ये भी तो होता है ना कि कुछ कर्म भी होते हैं, कि कर्मों की वज़ह से भी लोगों की सडनली डेथ हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है। देखो, वो तो आपकी बात सही है, कर्म भी होते हैं, पर कुछ हर बार ये चीज़ कर्म कर्म नहीं होता। हमें खुद को भी हमें चीज़ें सोच के चलनी चाहिए इंसान। खुद को भी हमें प्रोटेक्शन पूरी रखनी चाहिए इंसान की, कि हाँ, हम यहाँ जा रहे हैं तो इसका प्रोटेक्शन पूरा हम रखें। कोई दूसरा तो आएगा नहीं आपके पास कि वो आपकी रखेगा। हाँ, मैडम आप चलो मेरे साथ, हम रखते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। वो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि खुद को ही अपने को सँभलना पड़ेगा, खुद को ही समझना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी चले जाओगे ना, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरी बात का गाइड करते हो, ऑडियंस ही करती है, तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कभी कोई चीज़ हैवी नहीं हो पाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पैसे लगाओ, मैं अगर पैसे ना लगाओ, कोर्ट का दे रहा हूँ, कोर्ट का कर लोगे, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है, नहीं करोगे, तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, खराब करना है उसको, बढ़िया करना वो आपके हाथ में। लेकिन कई लोग यकीन भी तो नहीं करते, तो वो यकीन कैसे करें इन सब चीज़ों। जो यकीन नहीं करते, मैं कह रहा हूँ शमशान घाट में जाएँ, इत्तर ले जाएँ, दारू की बोतल ले जाएँ, दूध ले जाएँ, ये ले जाएँ, वहाँ पिला दें रात के 12 बजे। बाकी आपके साथ देखना क्या चमत्कार होता है फिर। एक चीज़ ये भी होती है जब शादी होती है तो शादी से पहले ही ऐसा बोला जाता है घर में कि जो लड़का है वो लड़की की शक्ल नहीं देख सकता है। क्या कारण है? कारण यही है, मैं बताता हूँ क्या कारण है, क्योंकि अगर विवाह से पहले हम एक-दूसरे को देख लेते, कोई पीली चिट्ठी आ जाती, वो अब देखता कब है इंसान, नहीं आज ये जब पुरातन समय में था ये चीज़ें, अब के टाइम में कोई आम ही बात है। पुरातन समय में क्या हुआ कि पहले ये मानते थे कि फर्स्ट लाइन लॉक हो, जब ही हाँ, घूँघट खुलेगा, पहले नहीं घूंघट ही रहता हाँ, घूँघट शादी के खुलेगा। टाइम पे। हाँ, जब भी खुलेगा नहीं तो नहीं खुलेगा। हाँ, एक-दूसरे को देख नहीं सकते थे और पर्दा लगा देते थे, हाँ। ठीक है? अब के टाइम में क्या हो रहा है कि पहले पुरातन समय में था, आज तक देखा कभी भी किसी का ये हो गया, वो हो गया। आज वो चीज़
पुरातन समय की है, आज वो चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। आज डिवोर्स भी मिनट में हो रहा है। फ़ोटो में देख लो, डिवोर्स, प्रॉब्लम, क्लेश, कितना कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसकी वजह से तो हो रहा है। जो पुरातन समय में दे रखा है ना, वही होगा। राजा-महाराजा ने देखा होगा कैसे पल्लू करके आते हैं। हाँ। ऐसे तो आते नहीं ना, वो भी ऐसे नहीं दिखाते, फेस दिखते नहीं है। वो भी तो बात देखो ना, ये पुरातन समय से अगर कोई चीज़ें बताई गई है, किताबों में लिखी गई है ना, वो ऐसे नहीं लिखी गई है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि शादी में ना लाल रंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लाल जोड़ा, लाल क्या महत्व है इसका? लाल जोड़ा इसका महत्व ये है कि आपको मैं बताता हूँ, ये शुभ होता है, लाल, मैरून ये अच्छी चीज़ होती है। हमें कोई इंसान ब्लैक पहनता है, लहंगा पहन लिया, वो पहन लिया, ब्लैक तो पहनना नहीं चाहिए। तो ज़िंदगी काली हो जाती है उसकी वजह से, नष्ट हो जाती है ज़िंदगी। क्योंकि रेड कलर है ना, ऐसा है खुशियों का, ये हमारे आगे चल के खुशियाँ आए, हमारे घर के अंदर, ठीक है? और आगे जो बरकत मिली हमें। एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है शादी में कि अब लोगों ने लाइट पिंक कलर वाइट कलर मान लो कि वो रेड कलर यूज़ नहीं मतलब रेड कलर का जोड़ा नहीं पहनते हैं और जो लोग पिंक या वाइट कलर पहनते हैं, तो उनके साथ क्या चेंजेस क्या अलग हो देख, मैं आपको बताता हूँ, वो अपनी-अपनी मर्ज़ी है। देखो आज के टाइम में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में दुनिया आगे चल रही है बहुत ज़्यादा। फ़ास्ट हो गए, फ़ास्ट सर्विस दे हमें कोई भी चीज़ में। पर फ़ास्ट का मतलब ये होता है आगे जाके खड्डे में गिरना। जिसके साथ ये हुआ ना, जो व्हाइट पहना है, ब्लैक पहना है, ये पहना है, उसके साथ नेगेटिव चीज़ें होगी, होगी। कुछ भी देख लेना। अगर जो पुरातन समय की जो हुँ। फ़ॉलो करता है, ठीक है? तो उसके साथ कभी भी नुकसान कभी भी हुआ नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ शादी को लेकर, तो शादी में ना लाइक जो सिंदूर होता है, बहुत महत्वपूर्ण सिंदूर और मंगलसूत्र का। सिंदूर हमेशा यहीं क्यों? यहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि हमारी अगर पति अपनी पत्नी की हाथ से भरे ना, तो पति की आयु बढ़ती है सिंदूर लगाने से। जितना लंबा हम ये करेंगे उतनी ही आयु उनकी बढ़ेगी। मतलब इस जगह का क्या महत्व है? ये आप देखा ही होगा, शिव पार्वती उनकी भी तो ऐसे ही था यहाँ पर। उन्होंने तो ऐसे करके फिर लगाया था। हाँ। तो ये तो पुरातन समय की है, इसका तो एक ही महत्व होता है कि हाँ, माँग भरने से ये नहीं होता कि ऐसा-वैसा, ये अच्छी चीज़ ही है, पति की आयु बढ़ती है, सुख आता है घर में, जो दुःख आ रहा है, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो नहीं आती। पति अगर अपनी पत्नी को देख ले ना, एक एक तरफ़ा भी देख ले, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी ज़िंदगी 100 गुना ज़्यादा अच्छी हो भी गई है। क्योंकि अगर पत्नी सँवर के रहे, मेकअप करके रखे, सुंदर लगे, हाँ। मगर पति कहीं कहीं जाएगा नहीं, इसकी गारंटी है। अच्छा, सिंदूर लगाने के बहुत अलग-अलग तरीके होते हैं। कई लोग नाक पे सीधा पूरा लगाते हैं, नाक कई पे से लगाने का शुभ लग माना जाता है, नाक पे ऐसे नहीं लगता, मैं बताता हूँ। नाक पे कभी हम जान के लगा दें, हाँ। वो तो जब हम यहाँ लगाएँगे ना, यहाँ पे लगाएँगे सिंदूर, मांग में भरेंगे, तो अगर कुछ बूँद ऐसे होती है, कुछ छींटे ऐसे होते हैं नाक पे गिर जाएँ, वो शुभ माना जाता है। उसको मिटाना नहीं चाहिए। कहते हैं पति बहुत प्यार करता है। हाँ, और हर चीज़ होती है, चीज़ें बिल्कुल होती है। बाकी मैंने जो चीज़ें आपको बताई है, मैं तो यही ऑडियंस को बोलने जा रहा हूँ कि आप सोच समझ के ही कोई भी चीज़ में कदम रखें, तो अपना ऑरा सही रखें। घर में भक्ति भाव रखें। अगर आपके घर में भक्ति भाव है, कोई भी एंटिटी, कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं होगी आपके साथ। कोई भी इंसान आपके ऊपर कितना बड़ा तांत्रिक हो, कुछ भी कर दे, वो नहीं हो पाएगा। भक्ति भाव रखोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तभी आपने थोड़ी देर पहले वशीकरण के बारे में बताया था कि इसके बहुत अलग-अलग तरह के प्रकार होते हैं। तो वो तो बताइए? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। नाम गिनाऊँ तो हमें इसमें टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना? 1-2 वशीकरण के नाम बता देता हूँ। वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ठीक है? मोहिनी वशीकरण, मोहिनी वशीकरण क्या होता है? ये बहुत ही पावरफुल वशीकरण था। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वशीकरण ऐसे कभी भी ना करवाएँ सीधा। पहले इंसान को परखें, सामने वाला इंसान कैसा है, तांत्रिक सही है या गलत है। जो बोल रहे हो 3 घंटे में काम होगा, मैं इसका वादा कर रहा हूँ 3 घंटे में कोई भी काम नहीं होगा, पैसा बर्बाद।
कम से कम 4-5 दिन, 7 दिन तो लगते ही हैं काम के अंदर, थोड़ा लंबा समय चाहिए होता है। ये तो नहीं है कि हम हवा में जाके तीर मार दें, वो तो काम कभी होगा नहीं। हवा में तीर तो मार नहीं सकते ना। अगर काम करेंगे, लाइव इंटरव्यू, लाइव वशीकरण में ही काम करता हूँ मैं। लाइव वीडियो कॉल पे ही इंसान लोगों को दिखाता हूँ मैं कि हाँ, आए आप। वो लोग जो मेरे क्लाइंट है, जो मेरी फैमिली है, जो नहीं फ़ोन उठा पाते, जो वो नहीं करते, मतलब उनके दिमाग से निकल, मैं खुद बैक कॉल उनको करके मैं खुद दिखाता हूँ, देखो आपका काम, से मंत्र द्वारा पढ़वाता हूँ। ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि जो एक तरफ़ा प्यार होता है, वन साइडेड लव जो होता है, उसको पाने का क्या तरीका है? पहली बात तो वन साइड लव आपको हासिल हो ही नहीं सकता। अगर हासिल हो भी गया, तो वह कितने पैसे लग सकते हैं। मतलब मैं बताता हूँ। पहली बात तो एक तरफ़ा प्यार मैं कहा नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान बोल दे कि शिल्पा शेट्टी से हम प्यार करते हैं, उसको हासिल कर दो, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप शिल्पा शेट्टी को जानते नहीं हो, ना वो आपको जानती। अगर आप उसके साथ रिलेशन में रह चुके हो, अगर आप फ्रेंडली तौर पे भी आप उसके साथ रह चुके हो, दोस्ती के नाते, फिर आप करवा सकते हैं, फिर हो भी सकता है, ठीक है? अगर आप बोलो कि हाँ, मैं फ़ोन करूँ, फ़ोटो देखी मैंने आज इस एक्टर की, उसको वश में करो, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि पैसा बर्बाद करने वाली बातें हैं। वन साइडेड लव में ज़रूरी नहीं जैसा अभी आपने बताया कि शिल्पा शेट्टी वाली बात। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा भी होता है रिलेशनशिप में कि मान लो कोई रिलेशनशिप है और उसमें अचानक से ब्रेकअप हो जाता है, तो वो एक तरफ़ा प्यार हो जाता है, तो उसको पाने के लिए क्या रेमेडी? बिल्कुल रेमेडी है। अगर आपका प्यार आपसे रूठ चुका है, आपको ब्लॉक कर चुका है, आप उसको पाना चाहते हो, अगर आपके प्रति उसके प्रति प्यार है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये चीज़ हुआ है, तो आप क्या करें, एक शहद ले लें, शहद की बोतल, ठीक है? उसी इंसान की फ़ोटो ले लें और अपनी फ़ोटो ले लें, ठीक है? उसकी फ़ोटो के ऊपर तो लिखे अपना नाम और अपनी फ़ोटो के ऊपर लिखे उसका नाम। उसको चिपका दें दोनों साइड। चिपकाने के बाद में उसको उस जगह रखाएँ, मुख्य दरबार के अंदर, अपने जो भी घर के मुख्य दरबार है, वहाँ रखाएँ। तो वहाँ रखने के बाद में देखना आप, कुछ दिनों बाद में, कुछ दिनों के अंदर-अंदर वो आपका प्यार आपके पास हासिल हो जाएगा। आपको जैसे ब्लॉक किया, अनब्लॉक भी हो जाओ। इसके अलावा कोई और रेमेडीज़? बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि जो हमारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, ठीक है? या आ रही है, तो उसके लिए क्या करें, जो महिला है, अगर आपको पता है कि ये थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया है, उसकी फ़ोटो आपके पास है, तो उसके लिए क्या करें, उसकी फ़ोटो ले लें आप। लेने के बाद में उसका नाम भी आपको पता है, आपके पति के फ़ोन में देख भी लिया, लड़के के फ़ोन में या बॉयफ्रेंड के फ़ोन में आपने देख लिया है इसकी आईडी की फ़ोटो आपने निकाल ली है। तो आप क्या करें, उसकी फ़ोटो लेने के बाद में आप उस फ़ोटो के ऊपर अपना एक नाम लिखें पहले, अपना नाम। लिखने के बाद में उसको ओम ह्रीं क्लीं वशम वशम नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं वशम वशम नमः इस क्या मंत्र मतलब का होता है इस जाप मंत्र का? करें। जो थर्ड पर्सन है वो दूर हो जाएगा। जो आपका पार्टनर है, आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहा, ये आपकी लाइफ में नहीं है, वो आपकी लाइफ में हासिल हो जाएगा। जैसे ब्लॉक किया है वैसे अनब्लॉक हो जाएगा। उस फ़ोटो को ले जाने के बाद में उसको माचिस से सीधी ना जालें, उल्टी करके जाल दें उस फ़ोटो को, जला दें। जो थर्ड पर्सन है वो वहीं चले जाए, वहीं से नष्ट हो जाएगा, किसी ने किया कराया। ऐसा क्या कारण होता है कि जो भूत-प्रेत होते हैं उनको आग से डर लगता है? आग से मैं बता वही आपको मैंने बताया भी पहले भी, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि किसी की मृत्यु हो रही है, ठीक है? किसी रोड एक्सीडेंट है, समय निकल गया, इंसान रोड रास्ते में ही खत्म हो गया, तो वो आत्मा कहाँ भटकेगी? रास्ते में तो हाँ। भटकेगी। उसको तो ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, शुद्धिकरण नहीं कराते। शुद्धिकरण ना कराएँ जब होता है, जो इंसान शुद्धिकरण करा ले ना, फिर नहीं कभी होगा। पहली बात तो मैं आपको अपने ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरे पास वही इंसान आए, वही क्लाइंट आए, वही माताएँ-बहनें आएँ कि जिनको काम करवाना है, ठीक है? अगर जिनको काम नहीं कराना है, जो बेले इंसान हैं, जिसके पास
टाइम पास के लिए आप फ़ोन कर रहे हो, टाइम पास के लिए बात करने जा रहे हो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर लेंगे, आप ऐसे कर दो, वैसे कर दो। कभी भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज, करियर प्रॉब्लम, डिवोर्स प्रॉब्लम, अगर ऐसी आपकी कोई भी समस्या है, अब मेरे पास वही इंसान है जिसको काम कराना है, अदरवाइज़ ना आए जिसको नहीं काम करवाना। इतना टाइम हमारा मत खराब करें। बहुत क्लाइंट ऐसे आते हैं कि हमारा टाइम भी वेस्ट करते हैं और हमें आगे भी कोई काम करने होते हैं जिसके कारण हमारे पास भी टाइम नहीं होता बात करने का। जिसको भी काम कराना है कॉन्टैक्ट कर ले, व्हाट्सएप पे कॉल कर ले। जय माता दी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे वो शायद आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए और आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया। वो भी डिटेल में, ख़ास करके लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, डिवोर्स क्यों हो रहे हैं वो भी हमने समझा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।